नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि निर्दलीय और भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं, विजयी हो चुके हैं। और देखिए कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई और यहाँ हलचल काफी तेज हो गई है। सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी विजयी होंगे या कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा विजयी होंगे। फॉलो अप आपको सबसे पहले ये खबर दे रहा है कि परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, एनडीए और भाजपा का समर्थन उन्हें प्राप्त था, वे विजयी हुए हैं। उन्हें कुल 28 वोट प्राप्त हुए हैं, 2 वोट इनवैलिड पाए गए हैं। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रणव झा, उन्हें सिर्फ 20 वोट ही मिले हैं। बैजनाथ राम भी विजयी हुए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार बैजनाथ राम को 29 वोट मिले हैं। झारखंड की राजनीति से बहुत बड़ी खबर, अपने आप में ये बड़ी खबर है कि इतनी रस्साकसी और इतना मजबूत किलाबंदी होने के बाद भी परिमल नाथवानी ये चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, जीत गए? हाँ, बिल्कुल जीत गए। और अभी सूचना विधानसभा के अंदर से आ रही है जो उनको मतलब आधिकारिक रूप से जीत की घोषणा भी, सर्टिफिकेट भी मिल गया। सर्टिफिकेट नहीं, उनको बता दिया गया। हाँ। और उसके बाद वो विधानसभा के अंदर जो कार्यालय है उसमें जश्न हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार नाथवानी जी को 30 वोट प्राप्त हुआ था, जिसमें उनका 2 वोट इनवैलिड हुआ है, 28 वोट मिला है। और बैजनाथ राम को 29 वोट मिला है। तो 3 वोट के इनवैलिड होने की स्थिति में 1 वोट इंडिया गठबंधन का भी इनवैलिड हुआ है। तो मतलब जीत का जो आंकड़ा है वो घट गया था, मतलब 81 से 78 पर आ गया था। तो इनवैलिड हुआ तो उसके बाद 78 के हिसाब से कैलकुलेशन होता। तो उसमें 81 पर 28 की जरूरत थी। और यहाँ 78 पर इनको 28 आ गया है। तो जीत के आंकड़े से ये ज्यादा मत लाके नाथवानी जीत चुके। और बैजनाथ राम को कितने वोट आए? 29। तो क्या ये पता चल पाया कि चूंकि आंकड़ा तो 24 ही था, तो और जो 4 वोट मिले 28, वो किसके वोट थे? देखिए, क्रॉस वोटिंग हुआ। ये फॉलो अप दावे के साथ कल से कह रहा था क्रॉस वोटिंग होगा और हो गया। कौन किया ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये पार्टी के जो आला कमान है और पार्टी के जो एजेंट हैं वही इसका खुलासा कर सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य अभी जैसे ही ये घोषणा हो चुकी कि परिमल नाथवानी चुनाव जीत चुके हैं, वो मीडिया से बात कर रहे थे। सिद्दीकी हैं हमारे साथ, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल सवाल करने की कोशिश की गई उनसे कि क्या हो रहा है, अब तक की सूचना क्या है। हालांकि आधिकारिक तो कुछ भी नहीं है, अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रणव झा जो है, उनको सवाल किया गया कि प्रणव झा जो है वो उनको 20 वोट मिला है, तो इस पर थोड़ा बिफरे हो। बोले कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। बोले कि, और दूसरा सवाल ये किया गया कि बैजनाथ राम जी को लेकर के क्या हुआ, ये बता दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव हारने के लिए नहीं लड़े। उन्होंने एक लाइन में यही कही और ये लाइन उन्होंने 3 बार दोहराया। और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर वो चले गए। सुप्रियो बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव हारने के लिए नहीं लड़े हैं। तो क्या प्रणव झा की हार उनकी हार नहीं है? ये तो शुरू से ये लोग अपनी डफली बजा रहे थे। कांग्रेस कह रहे थे जो हम एकजुट है, जेएमएम कह रहा था हम एकजुट है, राजद कह रहा था हम एकजुट है। कौन टूटा? देखिए, ये पार्टी के जो हाई कमान है और पार्टी के एजेंट के अलावा आपको कोई भी सही जानकारी नहीं देगा। और ये आरोप हर दल एक दूसरे पर मढ़ेगा। राजद कहेगा जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस कहेगी जो जेएमएम ने किया, और भाजपा बोलेगी जदयू ने किया। इसका खुलासा मतलब करना मुश्किल है। पर हमारे साथ मनोज पांडे हैं। पांडे जी, परिमल नाथवानी जीत गए, कैसे इसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? ये सिंपल सा है कि भाई धन बल का प्रयोग हुआ होगा, जैसा इतिहास रहा है। लेकिन यहाँ तो बात अंतरात्मा की हो रही थी। हाँ, तो अंतरात्मा ही बदली उसी वजह से, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो, हारने वाले का सिर्फ कान होता है और जीतने वाले का मुंह। बीजेपी ने जय श्री राम का नारा लगाया, जीत गई, उनको विश्वास हो गया। वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन 56 विधायकों को इंटैक्ट अब नहीं रख पा रहे हैं, नहीं है। नारा तो 61 का दिया गया था, 61 जेएमएम नारा दिया था। तो इसीलिए अब बीजेपी कह रही है कि 56 भी इंटैक्ट नहीं रह पाए। तो कैसा वो नारे में दम था? मेरा ये कहना है परिमल नाथवानी जी जीत गए और बैजनाथ राम जी जीत गए।
अब कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने पे किसी का कोई रोक नहीं सकता। कोई जेएमएम पे लगा दे आरोप, कोई कांग्रेस पे, कोई आरजेडी पे, कोई माले पे, कहीं पे भी लगा दे, लेकिन परिमल नाथवानी ने साबित कर दिया कि इस खेल के वो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। विधानसभा का भवन बदल जाए, लेकिन खेल का तरीका में हम सर्वश्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। तीसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरा और तीसरी बार जीत कर गए हैं। हालांकि वो लोग इस बात से अभी उतना संतुष्ट नहीं है कि हम तो 33 जोड़ के चल रहे थे, 33 क्यों नहीं आया, अब इसकी समीक्षा में भी दुखी दिखा, समीक्षा कर रहे हैं कि 33 में कहाँ चूक हो गई, 30 पे कैसे मामला है। संजय रंजन भी हमारे साथ हैं। संजय जी, पांडे जी बोल रहे हैं धनबल का प्रयोग हुआ, तो सवाल है कि कौन विधायक है जो पैसे के आगे झुक गया? नहीं, ये तो स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है, इसको ढूंढा जाएगा। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा था और हेमंत सोरेन जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए संदेश दे रहे थे, उनके संदेश को नहीं सुना गया, या तो फिर उस मैसेजिंग में वो दमखम के साथ वो चीजें नहीं हो पाई, मैसेज नहीं पहुंचाया गया। एक चीज तो स्पष्ट हो गया परिमल नाथवानी की जीत के साथ कि झारखंड पे जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक दाग जो लगते रहा था, वो धब्बा और गहरा गया। और आप देखिए कि आज जो परिमल नाथवानी की जीत हुई है, तो देखिए बैजनाथ राम जो है जीतने के बाद इस वक्त बाहर निकले हैं और तमाम बड़े नेता जो है वो अब यहाँ से निकले हुए हैं। 2 राज्यसभा चुनाव की सीट खाली हुई थी और दोनों में, एक में बैजनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे और एक में जो है परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो विजयी हुए हैं। अब यहाँ से तमाम नेता जो है एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत कर सकें। और ये तस्वीर आप देखिए, विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर देख रहे हैं, एक एक करके नेता यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे, अभी तो जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो नेता हैं वो जब निकलेंगे तो ये बातचीत भी आप तक हम पहुंचाएंगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम को 31 वोट मिले हैं और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 28 वोट, कांग्रेस को 19 वोट मिले हैं और 3 वोट इनवैलिड हुए हैं। ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को 19 वोट मिले हैं, 3 वोट इनवैलिड पाए गए हैं और परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं। तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ सर 3 वोट इनवैलिड हुए हैं और प्रणव झा को 19 वोट मिले हैं। एनडीए का 2 वोट इनवैलिड हुआ है और इंडिया गठबंधन का 1 वोट इनवैलिड हुआ है। और और इस तरह से मतलब लगभग 3 वोट इनवैलिड हुए हैं, प्रणव झा को 19 वोट मिले हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो धब्बा था झारखंड के ऊपर, आज वो और गहरा गया है, कहने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। मतलब घोड़ा बिकाऊ साबित हो गया। बिल्कुल बिकाऊ साबित हो गया। कौन घोड़ा बिकाऊ है वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया, यहाँ से तो सबको देखा जाएगा। 56 का आंकड़ा था, ये 24 के बाद ये जो 28 आया है परिमल नाथवानी को, वो किस बिना पे गया है वो? देखिए, अब एक एक करके जो कांग्रेस के नेता हैं उदास होकर बाहर निकल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि बातचीत भी हो सके कि, और 28 वोट मिले हैं, परिमल नाथवानी जो है विजयी घोषित हुए हैं और 28 वोट मिले हैं परिमल नाथवानी को और 19 वोट मिले हैं प्रणव झा को। तो ये हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही यहाँ से जो उम्मीदवार है वो निकले तो फिर हम उनसे बातचीत भी करवा सके। झारखंड विधानसभा के अंदर से ये लाइव तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की तमाम जनता की नजर आज के इस निर्णय पर टिकी हुई थी कि आखिर आज क्या होगा, और आज हुआ यही कि परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, भाजपा और एनडीए से समर्थन प्राप्त था, वे विजयी हो गए हैं। बैजनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे वे भी विजयी हुए हैं और प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब ये खबर पुरानी हो गई कि कौन जीता कौन हारा। अब खबर ये है कि कांग्रेस को या तमाम यूपीए में जो दल हैं वो ब्लैक शिप कौन था उसको पता करना होगा, नहीं तो इसी तरीके से राज बदनाम होता रहेगा
और झूठ मूठ के दावे किए जाएंगे 56 नहीं 61, और हकीकत कुछ और निकलेगी। ब्लैक शिप कौन है उसको फाइंड किया जाना चाहिए। और इसमें जितना मेहनत दोनों सारे दल के लोग करेंगे कि ये ब्लैक शिप कौन था, किसने ऐसा किया और किसके कहने जवाब कभी मिल पाएगा? नहीं, जवाब तो ढूंढेगा कौन? जो करने वाला लोग है, ढूंढना भी उन्हीं को है। तो आखिर जवाब आप चाहेंगे तब तो जवाब मिलेगा। हाँ सर। और देखिए बड़ी खबर कुछ बता रहे हैं जितेंद्र साहब। नहीं, आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा आया है उसमें 31 मत मिले हैं बैजनाथ राम को। हाँ, वो तो मैंने बता दिया। 28 वो बता दिया। अब 19। 21। तो देखिए यहाँ कांग्रेस के नेता और पूरे देश में ताकतवर होगी, ये हार नहीं है। ये हार आपको हरा दिया। सहयोगियों ने हरा नहीं दिया, वो हार गए। जो दोगले किए हैं उनको पता चल रहा है। आपके विधायक क्रॉस वोट किए हैं? हमारे विधायक कोई क्रॉस वोट नहीं किया। कौन किया है? जो किया मालूम चल जाएगा ना। 8 अंगन को फारसी का, पढ़ा लिखा को फारसी किया। परिमल नाथवानी को 28 वोट कैसे आए? आया परिमल नाथवानी के पास जो मलगोबा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये हम लोग शुरू से जान रहे थे। हमारे 16 के 16 पूरा हमारे साथ थे। हमारे प्रभारी के सामने सब काम हुआ है। ये है ना कि अगर कोई खरीद रहा है तो बिकने के लिए भी कोई तैयार है। बिकने के लिए कांग्रेस ही नहीं था, जो बिका है आने वाले दिन बिका तो आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप जान रहे कांग्रेस जीता। एनडीए समर्थित उम्मीदवार वे विजयी हुए हैं। प्रणव झा को 19 वोट ही सिर्फ मिले हैं। प्रणव झा की इस चुनाव में हार हुई है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। संजय। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत बड़ी हार है। और ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है, ये महागठबंधन की हार है। और आप देखिए कि जो आंकड़े थे 56 वो पूरा बिखर चुका है। और आप पूरा का पूरा जो है परिमल नाथवानी के पास जो 28 वोट आया है, जो दावा किया जा रहा है, तो वो वोट कहाँ से आया? रमा खलको हमारे साथ हैं, रांची की पूर्व मेयर, कांग्रेस की नेत्री। अब आप अपना रमा जी नहीं कर पाई, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट किए हैं। देखिए, अगर क्रॉस वोट किए हैं तो ये शीर्ष नेतृत्व को जाएगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उनसे सवाल करेंगे, जवाब करें, क्योंकि अभी लास्ट पीरियड है, अभी काउंटिंग तो जारी ही चल रहा है। अभी जो सस्पेंस बरकरार है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्लियर होगा तो मुझे लगता है कि जरूर हम लोग भी इस बात को रखेंगे कि अगर क्रॉस वोटिंग हो तो अनुशासन सब जगह होना चाहिए। कौन किया क्रॉस वोट? देखिए, ये हमें अभी सूचना नहीं है। अभी आप लोग को चल ही रहा है। राणा जी, आपका जो बाल सफेद हुआ है ये धूप में नहीं हुआ है, अनुभव है आपके पास। जब आपके पास 16 थे और सहयोगी थे, 19 में आप सिमट गए। ब्लैक शिप कौन है? क्या आप अभी तक अपना व्यक्तिगत मैं आपको जानना चाहता हूँ, पार्टी की राय नहीं। देखिए, लग रहा ब्लैक शिप कौन निकल गया? देखिए, अभी तो जो जारी चल रहा सस्पेंस बरकरार है, जो होल्ड में रखा गया है, अब मुझे लगता है कि इस चीज को देखने की आवश्यकता है। और अगर हमारे कांग्रेस की ओर से, चूंकि हमारे पास आंकड़ा 56 के 56 था, पूरे इंटैक्ट थे हम लोग, वोट हम लोग चुनाव जीतने के हम लोग थे। लेकिन जो शुरू से जो यहाँ ड्रामा चला है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या भी है। और अगर हमारे पार्टी ने इस प्रकार से अगर किया गया होगा तो शीर्ष नेतृत्व इसके लिए जिम्मेवार होंगे। शीर्ष नेतृत्व को देखने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस में कितना अनुशासन है और कितना लोगों को बना के चलते हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से कमान संभाले हुए थे, फिर कैसे गड़बड़ हो गई? देखिए, गठबंधन की बात है, और गठबंधन में कहाँ गड़बड़ियां हैं, ये मंथन की बात है, चिंतन की बात है। चिंतन होगी, मंथन होगा जरूर, निश्चित रूप से। क्या लग रहा है आपको, कौन गड़बड़ी कर सकता है? देखिए, गड़बड़ी तो अब अभी तो हम बोले ना, सस्पेंस बरकरार है, अभी भी वहाँ पे सस्पेंस है। अभी जब तक अंतिम इसका निर्णय नहीं हो पाता, अंतिम रिजल्ट जब तक नहीं निकल पाता, उसमें हम थोड़ा सा कहना उचित नहीं। आपको कांग्रेस के विधायकों पर भी शक है? हम ये कह नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि जो हमारा गठबंधन में इंटैक्ट थे, जीतने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन आप देखिए कि शुरू से जो गड़बड़ियां चली आ रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा भाजपा की ओर से मिला है। भाजपा आश्वस्त था और भाजपा बार बार कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, इसका मतलब कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। तो बिल्कुल देखिए, रमा खलको कह रही है कि मंथन होगा, अभी सस्पेंस है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की। अब बस इसी की तलाश में सब कोई जुटेगा और ये जानने का प्रयास करेगा कि ये ऐसा रहस्य है जिससे कभी पर्दा नहीं उठेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस में, क्या उसको मालूम कर पाई कांग्रेस?
और अभी तो अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के 16 एमएलए हैं, 19 वोट आए हैं। अब आप ये समझिए सनी कि ये तो पूरे महागठबंधन जो है अब सवालों के घेरे में है। ये सिर्फ कांग्रेस थोड़ा सवाल के घेरे में है, अरे पूरा महागठबंधन और जो नेतृत्व करता है। अब तो सवाल आएगा ना कि भाई आपने किस तरीके से लोगों को जोड़ा, और ये जो हर दल का जो पार्टी एजेंट है जिसके तरफ से दावा किया गया कि हमारे सारे वोटरों ने सही वोट किया और हमारे महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट किया, इतना तो तय हो गया कि ये जो कल जो बातचीत जितेंद्र सर बता रहे थे कि घोड़ा नहीं बिकेगा, पूरा स्टबल बिकेगा, तो स्टबल बिका है और पूरे पार्टी के निर्देश पे ऐसा हुआ होगा ना। कैसे वोट आ जा रहा है? परिमल नाथवानी के पास 21 वोट है बीजेपी का, 3 एनडीए का 24, वो एक जो निर्दलीय हैं एकमात्र, उसपे उनको भी अगर जोड़ के चला जाए तो 25, बाकी का 3 वोट कहां से आ गया? देखिए महागठबंधन में टूट हुई है। अब इस टूट को कैसे इस वक्त यहाँ पर भाजपा के नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। अब मुस्कान आ गई है चेहरे पर। आदित्य जी, कांग्रेस ने कहा आपका पैसा जीत गया और ईमानदारी हार गई। कांग्रेस तो पहले बोलती थी कि बीजेपी दूर दूर तक में उसके समर्थित उम्मीदवार दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अब जीत गए तो उनका पैसा बोल रहा है। कांग्रेस का यही स्वभाव, देश से लोगों ने इसको पसंद करना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। इसका कोई जादू नहीं। झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के भला के लिए सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्रीमान परिमल नाथवानी जी को मत दे करके संदेश देने का काम किया है कि कांग्रेस को झारखंड में ही पसंद करना जनता नहीं चाहती है। लेकिन आप लोग को पूरे देश ने कांग्रेस को खारिज करने का काम किया है और आज झारखंड ने भी कांग्रेस को नकारने का काम किया है। चारागाह बना दिया है झारखंड को। कहीं भी चारागाह नहीं, गलत बात। बीजेपी कहीं कोई पैसे का लेन देन का काम नहीं करती, कांग्रेस करती है। आप बताओ, इसका जो एजेंट बैठा था कौन था? इसका जो पोलिंग एजेंट था कौन था? कहां से आया था? झारखंड में कार्यकर्ता नहीं था। उसका काउंटिंग एजेंट निशानी कहाँ का था? इससे पहले परिमल नाथवानी जी 2 बार यहाँ से सांसद जीत के गए हैं। उनके काम को देख करके झारखंड के लोगों ने पसंद किया, उनको मत दिया है और वो जीत का सेरा पान करके आपके बीच होंगे। जो भी मिले हुए थे, अब मिले थे, लेकिन उनको बैठाने का प्रभारी का क्या उचित था? कांग्रेस के पास एक कार्यकर्ता एजेंट बनने लायक भी नहीं है। प्रत्याशी की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों एजेंट दूसरे राज्य से बुलाकर बिठाया? आप जेएमएन ने जो कहा था 56 आप क्या कहिएगा? अब आपकी बारी है। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी के कार्य को पूरे देश ने सम्मानित किया है, स्वीकारा है और आज इस बात का पुष्टि झारखंड में भी हुआ है कि आने वाले दिन में भाजपा नरेंद्र मोदी का परचम लड़ेगा। हो गया, किसी कारण से हो गया होगा, नहीं देने जाने होंगे, कोई कमी रह गई होगी। उसके बावजूद भी 28 वोट ला करके हम विजयी हुए हैं। आदमी से गलती होती है, इसमें कहीं कोई तोहमत नहीं है। गलती होगी तो गई। देखिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो है यहाँ पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। अमित यादव हैं भाजपा के विधायक। आप लोगों का 2 वोट इनवैलिड हो गया, कौन थे वो लोग? अब वो तो अंदर वाले काउंटिंग वाले लोग बता पाएंगे। और हमने आपको पहले भी कहा था, परसों जब हम लोग रेडिसन ब्लू जा रहे थे और हमने पहले कहा था कि बहुत सारे नए विधायक थे, ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। तो मीडिया वालों को मजाक लग रहा था। आज देखिए ट्रेनिंग हुआ तो बीजेपी का 24 कैरेट में सारा वोट इनवैलिड हुआ है आपका? आपका हुआ है, मेरा नहीं हुआ, बीजेपी का नहीं हुआ। बीजेपी का नहीं हुआ, पता कर दिए, बीजेपी का नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि धनबल की जीत हुई है, कितना पैसा मिला? भाई मेरा कहना है कि आपको 19 वोट आया, तो आपके महागठबंधन वाले वोट कहाँ गए?
हम लोग परंपरा है पार्टी का चाय पी के वोट देने का, आज भी वही पार्टी का चाय पी के आया। सिर्फ चाय पिए, चाय पिए, खाना भी लेकिन ट्रेडिशन में कैंडिडेट का पार्टी तो बोली कि हम नहीं जीत पाएंगे, पार्टी तो नाथवानी को लाया गया, पार्टी समर्थित कैंडिडेट था, तो हुआ नहीं रही, एक उम्मीदवार नहीं मिल पाया, पार्टी समर्थित उम्मीदवार था। ठीक, आपको पता है कि ना कांग्रेस के पास बहुमत है, ना आरजेडी के पास बहुमत है, ना बीजेपी के पास बहुमत है। हमको चुनाव जीतना है, तो चुनाव कैसे जीतना है उसकी कुछ अलग रणनीति होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास बहुमत नहीं है, आप बीजेपी से आ गए तो 24 वोट पकड़ के संतोष के, वैसा तो है नहीं। हमको चाहिए 28 वोट, तो 28 वोट कैसे है उसका उपाय बीजेपी ने लगाया। कांग्रेस के लोग बहुत नाराज हैं, क्या असर पड़ेगा सरकार पर भी इसका? भानु भैया 2-3 दिन पहले बोले थे कि लोगों को चापाकल में जगह डूब के मर जाना चाहिए। आज हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, इरफान जी को खास करके, अगर फुरकान जी को मिलता तो अमित यादव पहला वोट उनको देता। अगर फुरकान अंसारी झारखंड के धरती के जो लाल है उनको अगर टिकट मिला रहता तो अमित यादव बीजेपी का प्रत्याशी वोटर होने के बाद भी उसको वोट देते। लेकिन ये लोग भी बाहरी उम्मीदवार लाया, ऐसे ऐसे बेशरम आदमी लोग को चापाकल डैम में डूब मर जाना। इरफान जी भी बोल रहे हैं कि दीपक प्रकाश रहते तो हम भी वोट करते। अरे हम उसका बाप को कहने के चाह रहे तो दीपक प्रकाश के बात छोड़े, दीपक प्रकाश चिंता हम लोग कर लेंगे। स्वामी जी बरकटक हैं, नाथवानी जी कहीं का भी, ये भारतीय जनता पार्टी, क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चिंता करती है। राज्यसभा चुनाव कोई बरकट्ठा का, कोडरमा का और रांची का नहीं होता है। सवाल मेरा था कि क्या सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा इस परिणाम का? ये हम नहीं कर सकते। देखिए एक एक करके यहाँ से विधायक निकल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक उमाकांत रजक यहाँ से निकले हैं और गाड़ी से जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। और ये देखिए उमाकांत रजक जी आए, क्या कहेंगे? बैजनाथ राम तो जीत गए, बैजनाथ राम जीत गए, खुशी मनाइए, अब मिठाई खिलाएंगे आप सभी लोगों को। लेकिन कांग्रेस गठबंधन हार गया, जेएमएम जीत गए, यही ना कहेंगे? उस खुशी में मिठाई बांट रहे क्या? मेरी हमारी पार्टी के प्रत्याशी जीता है, इसलिए आपको मिठाई खिलाई। गठबंधन के उम्मीदवार एक हारे हैं। मत का प्रयोग लोगों ने किया, जो लोग का अपना अधिकार है, और हमारा प्रत्याशी को 30 मत मिला है और जो निर्दलीय थे उन्हें 28 मत मिला और 3 वोट रिजेक्ट हुआ है। इसलिए क्रॉस कौन किया? आप लोग किए? अब क्रॉस जो किया है वही बता सकता है। नहीं, आप लोग को पता चला होगा कुछ नहीं, नहीं। किए होंगे। जो क्रॉस किया है, क्रॉस करने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि हमने क्रॉस किया। अभी हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, 61 का दावा कर रहे थे आप लोग, जो कर रहे थे उनसे सवाल करिए। जेएमएम कर रही थी। अरे बाहर निकल रहा, देखो चुनाव में बहुत सारी रणनीतियां होती है। उन रणनीति के तहत हमारे पार्टी के, चाहे हमारे प्रवक्ता जो भी बोले हैं कि अक्सर वोट का हम लोग ये के जुगाड़ कर रखे हैं, और वोट के समय में विभिन्न तरह के वोट मांगने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। वोट मांगने जाते हैं, वोट देने वाला अपना स्वतंत्र है, जिसको चाह वोट दिया। कांग्रेस के लोग बहुत नाराज हैं। हमारी कोई रणनीति फेल नहीं हुई, हम अपने रणनीति पर कायम हैं और हमारा रणनीति सफल हो गया है। हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता। सफल सिर्फ एक ही के लिए प्रणव झा को हराने की रणनीति थी इसका? नहीं था। तो क्यों फिर था? कैसे आपकी रणनीति सफल हुई? जिन व्यक्तियों ने क्रॉस किया है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, क्या सरकार की सेहत पर इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये उमाकांत रजक हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी रणनीति सफल हुई, मतलब जेएमएम के जो प्रत्याशी थे वो विजयी हो गए, बस उतना से मतलब है। हाँ तो ठीक है, ये विधायक हैं तो इनके बयान को पूरे पार्टी का बयान के तौर पे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा दल है इस पूरे महागठबंधन में, और इसके नेता अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो पहुंचेगा ही वहां तक। लेकिन अब यह है कि देखिए कि मात्र 19 वोट आए हैं कांग्रेस को, ये शर्मनाक है। उनके लिए जो रणनीति बना रहे थे कि प्रणव झा जीतेंगे या जीतना चाहिए, 56 फिर विधायक आपके पास था भाई। आपका विधायक परिमल नाथवानी को जाके वोट दे दिया, तो इस सवाल तो नेतृत्व पे होगा ही ना। तो आप ये देखिए, और बाकी तो सनी आप लगातार बातचीत कर ही रहे हैं सारे लोगों से, और जैसे ही जब परिमल नाथवानी निकलेंगे तब भी हम लोग कोशिश करेंगे, प्रणव झा निकलेंगे तब भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। और लगातार आप देखिए कि आखिरकार जो पूरा जो सवाल अब ये है, अब तो यही सवाल है ना, जैसा कि पांडे जी भी आपको कहे कि भाई परिमल नाथवानी जीते वो
खबर हो गई। अब है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुआ, छानबीन शुरू होगी कि जो क्रॉस वोटिंग हुआ वो कौन किया, और लगातार देखिए एक एक करके विधायक यहाँ से निकल रहे हैं और उनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आप देखिए, कुछ चेहरे पर मुस्कान है, कुछ चेहरे पर निराशा छाई हुई है परिणाम के बाद। और ये लगातार तस्वीर हम झारखंड विधानसभा के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस क्या हो गया। अभी परिणाम आए नहीं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें वोट इनवैलिड होने की बात आई है बाहर कि 3 वोट जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ 19 वोट मिले हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। कोई 19 लोग हैं। हाँ, इस तरह की चर्चा हो रही है। हमारे कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट रहे हैं। अब समीक्षा होगी, देखा जाएगा कि उधर से तो बोला जा रहा है कांग्रेस के विधायक क्रॉस। नहीं, हमारे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी जब शहजादा नगर लड़े थे उस समय भी हमारे 16 विधायक ने मतदान किया था। आज स्वयं प्रभारी वहाँ मौजूद थे, पोलिंग एजेंट बन करके। कौन किया क्रॉस? अब ये तो देखने वाली बात है, इसकी मूल्यांकन करेंगे, हाईकमान है गठबंधन के। बहुत निराशा छा गई है चेहरे पर। नहीं, बिल्कुल। जो हम लोग उम्मीद था कि झारखंड की अस्तित्व बचेगा, झारखंड में जो लोग चारागाह समझते हैं उसको करारा जवाब मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और बाहर के लोग आकर के यहाँ पर प्रभावित किए, और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ये चुनाव को प्रभावित किया गया है। और ये आप देखिए कि सुबोध कांत साहब, सुबोध कांत जी, हम यूपीए का इंडिया गठबंधन का जो था वोट, वो इधर से उधर हुआ, कैंसिल हुआ। तो ये ओवरऑल हम लोग चाहते थे कि झारखंड की परंपरा खत्म हो, लेकिन नहीं खत्म हो पाई। ये आप देखिए कि प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो विधानसभा से बाहर इस वक्त निकले हैं, और प्रभारी वहां है कांग्रेस के प्रभारी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। के राजू यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर कैसे ये हुआ हमारे साथ। सर, कैसे ऐसा परिणाम हो गया? नीचे इलेक्शन एजेंट खुद थे, पार्टी एजेंट। बहुत बड़ी एक तरीके से बड़ा झटका के तौर पे आप देख रहे हैं। क्या हुआ? गठबंधन के साथ नहीं मिला। सुनिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जेएमएम का 34 एमएलए जेएमएम को वोट दिया, 4 एमएलए कांग्रेस को दिया, वो वोट निश्चित है। और 16 एमएलए हमारा कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया हुआ, इसलिए हमको 20 वोट मिला। मगर आरजेडी माले का धोखा देने से यह परिणाम आया। क्या आप क्लियर बोल रहे हैं कि राजद और माले ने धोखा दिया? यस, वही दोनों ने क्रॉस किया है। यस, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस नहीं किया। नहीं किया। मैं पार्टी का एजेंट है। मैं कांग्रेस एमएलए का एक वोट दे दिया। मैं रिटर्न से दे सकते। ऑल 16 कांग्रेस वोट्स इंटैक्ट है, जेएमएम का 4 वोट्स इंटैक्ट है। लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए ना सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4-2-6 ही वोट होते हैं। 4 वोट जेएमएम को दिया और कांग्रेस 16 दिया। कांग्रेस का 20 वोट आया। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीत। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो कोई पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया। हाँ, क्या पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया ये? क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? देखेंगे, सरकार कुछ देखेंगे। इलेक्शन होगा। डेफिनेटली होगा। हेमंत सोरेन जी इंटैक्ट दिखा रहे थे, मजबूती दिखा रहे थे लगातार, वो दिखा। ये बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई, कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू, उन्होंने साफ तौर पे कर दिया है कि राजद और माले के जो तो ये दीपिका पांडे सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत हो।
सेटबैक कांग्रेस के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए सेटबैक नहीं है। हमारी पार्टी हमारे विधायक बिल्कुल इंटैक्ट रहे और हमारा प्रत्याशी भले आज हार गया हो, लेकिन रूलिंग किसने क्रॉस किया, किसने क्रॉस वोट अब किया? ये तो आकलन का विषय है। प्रभारी अभी बयान दिए कि राजद और माले के विधायकों ने क्रॉस वोट किया। हमें अंदेशा यही है, लेकिन थोड़े 1 घंटे के बाद हम लोग सभी चर्चा तक। प्रभारी ने बयान दे दिया। प्रभारी जी ने कहा तो उन्होंने सही कहा होगा। तो क्या इसका असर आगे पड़ेगा कुछ गठबंधन पर? हमें तसल्ली है कि हम लोगों ने इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा। कांग्रेस और जेएमएम इंटैक्ट रहा है और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वो चिंताजनक तो जरूर है, लेकिन उस पर हम लोग उचित कार्रवाई और निर्णय लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कह दिया कि राजद और माले के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। के राजू ने बयान दे दिया और कहा कि राजद और माले ने क्रॉस वोट किया है, लेकिन शक की निगाह से तो कांग्रेस के विधायक को भी देखा जा। हम ये जानते हैं कि पूरे देश में विधायकों सांसदों की खरीद बिक्री चल रही है। झारखंड भी एक बार इसका शिकार हुआ है। किसने क्या किया है हम समझते हैं। पूरी स्थिति परिस्थिति को जानने के बाद आप लोग खुद समझे। बयान दे दिया कि राजद और माले ने धोखा दिया। नहीं, उनको कोई जानकारी होगी, आप लोगों को सबसे पहले जानकारी मिलेगी। आप लोग बताइएगा। वो ऑफिशियली बयान हो गया सर, बयान पे आपको भरोसा है कि नहीं? नहीं, देखिए बयान उन्होंने दिया है। उनको जो जानकारी होगी उन्होंने दिया है। हमें अभी जानकारी है, हमें अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सर आपको जानकारी क्या है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया? हमें इतनी जानकारी है कि हम चुनाव हार गए हैं। देश में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ये झारखंड के इतिहास में भी आज ये काला दिन लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस खरीद बिक्री में शामिल होने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर जी, इस खिलवाड़ में आपका कौन कौन खिलाड़ी गया? के राजू तो बोल रहे हैं, आप बोलने में भी हिचक रहे हैं। नहीं, देखिए अगर इतना जल्दी फैसला हम कर दें तो वो हम नहीं कर सकते। मैंने आपके प्रभारी ने गलत किया बयान देकर। प्रभारी जी का और सोर्सेज होगा। आपके प्रभारी हमारे जो सोर्सेज है वो आप लोग हैं। कल बताइएगा तो फिर बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। गठबंधन में दरार देख रहे हैं। नहीं, किस बात का दरार है सर? क्या बचा? नहीं, एकजुट है। नहीं, देखिए जब तक पूरी बातें सामने नहीं आ जाती है तब तक किसी भी तरह। फिर आपके प्रभारी कैसे बयान दे दिए पूरी बात सामने आए भी? प्रभारी जी ने जो समझा होगा उन्होंने अपनी बात कही है। जब तक मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाऊं कि किसने क्या किया है तब तक कैसे कुछ बताया जा सकता है। देखिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपने प्रभारी के बयान पर विचार करेंगे। नहीं, आप लोग जानते हैं कि बेतुकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे और जो बात हमें जानकारी मिलेगी हम जब प्रभारी जी से जान लेंगे तब आपसे कहेंगे कि हाँ ये हुआ है। अभी प्रभारी जी से बात मेरी नहीं हुई है और जब तक कोई सोर्सेज जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि किसने किया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को सब पहले से पता है, आगे भी आप ही लोग बताएंगे किसने किया है। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज थे, जो आप लोग हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है। उम्मीदवार मिठाई खिलाने के लिए तैयार है आपके? नहीं, आप उम्मीदवार रहते तो तस्वीर दूसरी रहती। नहीं, देखिए इस तरह की बातें तो चलेगी। ये बात राजनीति है तो इसमें सारी बातें चलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कहाँ चूक हुई है, क्या हुआ है, उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत जल्दीबाजी में कोई बयान नहीं देना। बहुत सुलझे हुए नेता हैं राजेश ठाकुर और वो करके बताइएगा। कह रहे हैं कि कल पता करके बताएंगे कि आखिर किसने वोट दिया। लेकिन आप देखिए कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और जो बयान प्रदेश प्रभारी का है वो अपने आप में बड़ा बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि माले और राजद के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बयान दिया और कहा कि राजद और माले के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। और अभी और तमाम नेता यहाँ निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात के राजू बोल दी है और बोले कि राजू ने स्पष्ट कहे कि माले और राजद के नेताओं ने धोखा दिया है और हम इसकी समीक्षा करेंगे, आगे सरकार पर भी निर्णय। नहीं, देखिए सनी, के राजू अधिकारी रहे हैं, राजेश ठाकुर नेता है। राजेश ठाकुर अपने प्रभारी के बयान पे विचार करने की बात कह रहे हैं। के राजू ने सीधे से बात कही। उनको जो लगा वो पार्टी के एजेंट थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सारे वोटरों ने, विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट किया।
मुख्यमंत्री की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 3 विधायक थे उन्होंने वोट किया। बाकी राजद और माले के ऊपर के राजू ने खुलेआम आरोप लगाया है। जो दर्शक इस लाइव का हिस्सा है या बाद में देखेंगे वो देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि माले और राजद ने धोखा दिया, क्रॉस वोटिंग किया। जितेंद्र सर इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे कि के राजू स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि माले और राजद ने क्रॉस वोट किया, और ये कहने से पहले मुख्यमंत्री को वो धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि 4 वोट जेएमएम का मिला मुझे। देखिए, फॉलो अप क्लियर कर रहा था, जो जेएमएम जो है सो अपना वोट दिखा के देगा। कहने का मतलब दिखाया यहाँ नहीं है, लेकिन जेएमएम बहुत ढंग की राजनीति की है। और अब गठबंधन में केराजू के कहने के बाद कुछ बचा नहीं है, क्लियर हो गया। लेकिन वो तो साफ बोले कि सरकार में हम लोग रहेंगे कि नहीं, इसकी भी समीक्षा करेंगे। वो तो संभावना बनेगी ही, और गुस्सा आएगा भी, गुस्सा में बयान भी आएगा। लेकिन अब कांग्रेसियों का जो असली चेहरा है वो अब देखने को मिलेगा, जो इसके बाद भी वो सरकार में रहेंगे या सरकार। राजेश ठाकुर बयान दे रहे, बोल रहे क्या हुआ, ये तो कुछ जो हो अब नहीं, इतनी जल्दी हम भी नहीं निष्कर्ष पर आएंगे। लेकिन इतना सही है कि इस दरार का असर दिखेगा कुछ दिनों तक, अभी निश्चित दिखेगा। अब दरार इतना चौड़ा हो जाएगी इसमें से। हाँ, तो देखिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह निराश होकर लौट रही हैं। आप कंडक्टर की सीट पर आई थी, लग रहा है सही भूमिका नहीं निभा पाई क्या? उस बस में कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े थे। जेएमएम ने भी हमें सभी जो 4 वोट कमिटमेंट था वो दिया है। जो सेकंड प्रायोरिटी के वोट्स उनको देने थे वो भी दिया है। किन लोगों ने नहीं दिया है आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा नहीं, आपके प्रभारी ने बयान दे दिया, कहा कि राजद और माले के विधायकों ने धोखा दिया है। हाँ, तो ये बातें हुई हैं। और आते ही नाथवानी जी ने भाजपा के 24 विधायकों को खरीदा, और उसके बाद धनबल से अन्य लोगों को भी। ही तो वो मुख्यमंत्री आवास गए थे भाई। कोई भी कॉर्पोरेट घराना किसी राज्य में आएगा तो वो गैर मुख्यमंत्री से मिले बिना उनका ये नहीं है। कर्टसी विजिट्स भी होते हैं। हम लोग अपने विरोधियों विपक्षियों को भी बधाई देते हैं। आज जीती हुई है नाथवानी जी की, तो हम लोग उनको भी बधाई देंगे। ये कर्टसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हर तरह से सपोर्ट किया, और हमें उम्मीद थी कि हमारी कैंडिडेट जीतेंगे। बाकायदा खुले तौर पे कह दिया कि राजद और माले ने वोट नहीं किया है। जेएमएम को और मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोल रहे हैं, आप भी थैंक यू बोल रही हैं। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब कांग्रेस यह दबाव बनाएगी कि ऐसे लोग जिन्होंने गद्दारी किया है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए? यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी स्वयं थे, कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स यहाँ थे, नासिर हुसैन जी आए हुए थे, अजय शर्मा जी यहाँ थे। जो जमीनी हकीकत है उन्होंने सब कुछ अपने सामने देखा है। किस तरह से पूरे चुनाव की प्रक्रिया में गठबंधन एक साथ मिलना जुलना मुख्यमंत्री जी के आवास पर, इन तमाम बातों को, और जो पॉलिटिकल जो भी यहाँ कुछ हुआ है या फिर भाजपा ने क्या किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने क्या किया, वो तमाम चीजों की रिपोर्ट दिल्ली को दी जाएगी। प्रभारी जी स्वयं थे, इसलिए हमें बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं है, पर ये तुरंत 1 मिनट में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस पर चर्चा करके आगे कार्रवाई। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री दीपिका पांडे निराश होकर यहाँ से लौट रही हैं। सुबह सुबह बस पर सवार होकर पहुंची थी और उसके बाद अभी यहाँ से लौटी हैं। तो ये कांग्रेस खेमे में काफी निराशा है। कुमार गौरव हमारे साथ हैं, कैसे हो गया? देखिए, कैसे हो गया से ज्यादा ये देखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के हर एक विधायक ने अपना वोट कांग्रेस को दिया, ठीक है। और जो भी सारे आप लोग बोल रहे हैं ना, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग दिए हैं। कौन क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, पर हमें अपने पार्टी का पता है, हमारे पोलिंग एजेंट्स ने देखा है, और निष्ठावान तरीके से हम जानते हैं कि कांग्रेस का हर एक वोट कांग्रेस को मिला है, ठीक है। रही बात, तो आप ये समझिए कि शुरुआत से हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल था, ठीक है। और ये नंबर्स कुछ और नहीं दर्शाते हैं। तो इस खेल में और कौन लोग साथ दिया? राजद और माले पे तो आपके जो प्रभारी हैं उन्होंने खुले तौर पर मीडिया में बाकायदा सार्वजनिक बयान दिया है, तो अब तो कुछ अंधेरे में है नहीं। देखिए, अब सिंपल सी बात ऐसी है कि अंदर काउंटिंग एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स थे, हर पार्टी के थे, सबको अपना वोट दिखा करके देना था अपने पार्टी के पोलिंग एजेंट को, ठीक है। तो अब प्रश्न चिन्ह तो अब ये इस बात की सत्यता तो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट ही बता सकता है, और तो कोई बता नहीं सकता है। तो फिर ये के राजू कैसे बता रहे हैं कि राजद और माले ने वोट नहीं दिया? इन्फॉर्मेशन मिला होगा कुछ प्रभारी महोदय को।
तो अब ये प्रभारी महोदय आप करें कि अब आप लोग मंथन करेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा। इस पे बैठ करके सीरियस डिस्कशन होंगे और जो निर्णय लेना पार्टी हाईकमांड को और प्रभारी को निर्णय लेना है। क्या निर्णय ले सकते हैं? दैट इज अप टू देम। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं निर्णय ले सकूं। ये निर्णय उनको लेना है और वो निर्णय जरूर लेंगे। उम्मीद लेकर आए थे, निराश होकर लौट रहे हैं? नहीं, निराश होकर के नहीं, इस विश्वास के साथ लौट रहे हैं कि कांग्रेस का हर एक सिपाही पूरी निष्ठा से कांग्रेस के साथ खड़ा था। इस विश्वास के साथ लौट रहे हैं, निराशा के साथ नहीं। तो बिल्कुल देखिए, कुमार गौरव इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट रहे। 16 के 16 वोट जो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा थे उन्हें मिले हैं। आगे और विधायक एक एक करके निकल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत हो सके और इस चुनाव को भी समझेंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ, क्योंकि बयान जिस हिसाब से आया है उससे तो तस्वीरें साफ हो गई है। संजय जी, हाँ, तस्वीरें तो साफ हो गई। अब जो है प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी के बयान के बाद तो कुछ बचा नहीं, बचा सिर्फ इतना कि राजद का क्या बयान आता है। तस्वीरें साफ परिणाम के आंकड़ों को लेकर के हुई है कि नाथवानी जीते हैं और बैजनाथ राम जीते हैं, प्रणव झा हार गए हैं संख्या बल होने के बावजूद। लेकिन तस्वीरें गंदी हो गई है, साफ नहीं हुई है। किसके चेहरे गंदे हुए हैं? पूरे झारखंड की राजनीति की तस्वीर गंदी हुई है। वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक जो दाग लगते बोल रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुन सुन कर दिए हैं। तो पब्लिक, तो आप देखिए कि के राजू कांग्रेस के प्रभारी यहाँ से निकल रहे हैं, इनसे बातचीत हो चुकी है और ये बयान दे चुके हैं। तो देखिए बीजेपी के नेताओं में खुशी है, यहाँ तक बधाई देने आ गए। जी जी, हम लोग तो पहले से तय था कि जीत तय है, क्योंकि थोड़ा देर पहले भी कुछ बाइट लिए तो हम बोले कि 30-31 आ गया, लेकिन 28 आया, 2 कैंसिल हुआ, तो जीत तो तय थी। क्योंकि नथवानी 2 बार यहाँ जीते हैं और यहाँ काम किए हैं, इस जनता के बीच में रह के यहाँ काम किए हैं और 81 विधायकों में इनकी अच्छी पकड़ है। और कितने ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में नहीं मिला। हम लोग तो और ज्यादा का उम्मीद लगा के रखे थे। मतलब पहले ईवीएम हैक कर रहे थे, अब बैलेट पेपर भी हैक हो जा रहा है क्या संजय? नहीं, इस बार तो नाथवानी जी ने बीजेपी और पूरे एनडीए को हैक कर लिया। बीजेपी को भरोसा नहीं था। ये जो भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को उम्मीद थी कि इतने वोट आएंगे, तब अपना कैंडिडेट होता। नाथवानी जी पे भरोसा था और नाथवानी जी ने उस भरोसे को मजबूत किया। एक सवाल तो लगातार गूंजेगा कि एक अदद उम्मीदवार भी आप लोग को नहीं मिला। मामला ये था कि हमारे पास बहुमत नहीं थी, हमारे पास गठबंधन लेके 24 वोट थी, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी जी जब खड़ा हुए तो चूंकि हमारे पास बहुमत नहीं था तो हमने उनको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि झारखंड में 2 बार रह चुके थे और अच्छा काम किए थे और सभी दल के लोग उनको अच्छा मानते थे, इसलिए हमने अच्छा कैंडिडेट को नाते उनको समर्थन कर। दल के लोग अच्छा मानते हैं, विधायक खास तो बिल्कुल यहाँ कोशिश है कि पार्टी गठबंधन सब कुछ भूल करके जो है नाथवानी जी के बगल में लोग जाकर के बैठ गए। तो ये स्थिति जो है झारखंड की है और दुर्भाग्यजनक है। इसको राजनीति भी कहते हैं, लेकिन इस तरीके की राजनीति पे जीत हार के अलावे भी बातचीत होती है और होनी भी चाहिए। जब लोग याद करेंगे 2026 के इस चुनाव परिणाम का, राज्यसभा का, तो सब कुछ बातें होंगी। सिर्फ यही नहीं बात होगी कि परिमल नाथवानी ने जीता और बैजनाथ राम ने जीता, ये भी बातचीत होगी कि के राजू। और ये देखिए तिवारी महतो जो आजसू के विधायक हैं वो निकले हैं, खुश हैं पूरा। अब शुरू से बोल रहे खुश है। तो 2 वोट आप लोग का इनवैलिड हुआ है, आप ठीक से नहीं डाल पाए थे क्या? अब जीतने के बाद भी अब ऐसा सवाल करते हैं, हम बोलेंगे आपका ये थोड़ा सा टूट गया, टूट गया हुआ है 2 एनडीए का वोट, बताइए। अब इसमें तो हम लोग अच्छा सवाल जामुन खिला के तो आप लोग खेला कर दिए। चलिए जामुन ले आएंगे। रेडिसन जा रहे हैं, अब घर मरखिया भाई उधर लोग अब जनता तो ये आप देखिए कि तिवारी महतो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। तिवारी महतो कम ही बोलते हैं और बोलते हैं तो फिर बातें कुछ बिगड़ भी जाती है। तो ठीक है, अपना उन्होंने बात रख दी कि भाई मैं तो पहले से बोल रहा था। अब चूंकि जीत गए हैं तो हर लॉजिक उनका चलना है, तो वो तो स्पष्ट है। और देखिए ये विधानसभा के पोर्टिको का ये नजारा है। बंद भी हो गया गेट, मुझे लगता है कि दरवाजा बंद कर दिया गया है और मुझे लगता है कि अब जो तस्वीरें निकलनी थी वो निकल गई, सारी चीजें खत्म हो गई है। परिमल नाथवानी विजयी हो गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जो पत्र है वो भी मिल जाएगा, जीत का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा
लेकिन इसके बाद से इस माना जा रहा था कि चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद थोड़ी झारखंड की राजनीति स्थिर होगी। मुझे लगता है कि इसके बाद अभी कई सवाल और शुरू होंगे। सवाल तो शुरू हो गए हैं और जो लोग राजनीति की बारीकियों को समझते हैं वो ये दावा कर ही रहे थे। हम जैसे लोग, मेरे जैसे, हम जैसे नहीं, आपने तो बकायदा दावा किया था, लेकिन मेरे जैसे दावा किया था मैंने ये कि नाथवानी जीतेंगे, उनके पास सारा व्यवस्था है। मैंने नहीं किया था, क्योंकि ये जो चीजें दिख रही, मुझे लग रहा था कि ये महागठबंधन की जो एकजुटता है और जिस तरीके से तस्वीरें खिंचाई जा रही है, अब इसके बाद भी अगर चीजें गड़बड़ा रही है तो ये तो सबसे ज्यादा चिंता की बात प्रणव झा के लिए हार नहीं है सनी, और ना ही ये कांग्रेस पार्टी की हार है। मुझे लगता है ये महागठबंधन और हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य की हार है। एकदम से इसको इस बात संजय बोल रहे हैं कि महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं ये उनकी हार है। राजनीति को अगर अच्छे से समझना है, उसका विश्लेषण करना है, मुझे लगता है कि एक चाहना और एक होना दोनों में बहुत फर्क होता है। आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो पसंद आता नहीं है। इस हिसाब की पॉलिटिक्स जो है आज देश में होती है और ये परिणाम भी वही कुछ कहता है। काफी लंबा लाइव हो गया और फॉलो अप, इस चुनाव का हर एक अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचाते रहा संजय। हाँ बोलिए। क्योंकि बात आरजेडी की हो रही है, आखिरी जो मैंने इंटरव्यू किया वो आरजेडी के विधायकों का ही किया है। आरजेडी के विधायक इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री आवास में एक ही गाड़ी से अंदर जा रहे थे। आज भी जब वो वोट देकर निकले तो एक ही गाड़ी से अंदर आ रहे थे। सीपी सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सर। अरे खुश तो मैं 2 दिन पहले भी था, खुश सुबह भी था। मैं जब निकला था लोग पूछ रहे थे कितने आश्वस्त है, मैंने ये तो थे सज्जन, मैंने कहा था जीत होगी, सुनिश्चित होगी, तो इसमें खुशी की तो बात है ही। कांग्रेस विलुप्त हुआ, कांग्रेस हार गई, सबसे बड़ा खुशी मुझे इस बात। विलुप्त नहीं हुआ, 19 वोट तो आए। अरे 19 वोट क्या हुआ? अरे कांग्रेसी लोग तो चुप भट्ठा बैठा दिया, कांग्रेसी लोग तो क्रॉस वोट किया। लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी है वो बोल रहे हैं राजद और माले धोखा दिया। ये तो मैं सुन रहा था, मैं अभी रास्ते में आ रहा था ना, तो मैं सुन रहा था कि राजू का भी, दीपिका पांडे सिंह जी का भी फॉलो अप देख रहे थे क्या? और दूसरा लोग नाराज हो जाएगा। समझदार के लिए इशारा काफी है, तो मैं देखते आ रहा था, ये सज्जन भी थे। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए। देखिए कांग्रेस के लोग ही धोखा दिए। अरे इनको तो पिछले सत्र में ही हो जाना चाहिए था सावधान कि जब इनके तीन जिसमें एक मंत्री भी है जो कलकत्ता गए थे और पकड़ाए थे और 3 महीना जेल में रहे थे। अरे तो एक कांग्रेसी तो जन्मजात चोर होते हैं ना, कांग्रेसी जन्मजात चोर होते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप, छोटा आरोप है। अरे नेहरू से लेकर ये सादा इनका इतिहास देखिएगा ना, ये सब चोर होते हैं, कांग्रेसी खानदानी चोर होते हैं। इसलिए ये राजू अपना बोल दिया, आप समझने के लिए काफी है। कलकत्ता के गया था, आज मंत्री है कि नहीं वो? इरफान अंसारी, बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप गए थे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहा गया है कि जो जितना ज्यादा बोलेगा, जो जितना ज्यादा कसम खाएगा, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। मैं वही एक चीज बता दे रहा हूँ सर। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने फोन किया और कहा कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो घटना घटी थी उसमें भीम राम नाम का एक व्यक्ति मीडिया में सबसे अधिक बयान दे रहा था और 2 दिन बाद पता चला वही मर्डर किया। नहीं, मैं तो भैया 70 साल मेरी उम्र हो गई और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो जो जितना ज्यादा कसम खाएगा, जो जितना जोर से चिल्लाएगा, आप देखते हैं, मैं तो देखा हूँ एक जमाने में 40 साल पहले चोर जो ज्यादा चिल्ला रहा था, पता चला वही साइकिल चोर। लेकिन एक चीज आज आप जो है मतलब अजीब टाइप से आरजेडी के सपोर्ट में दिख रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं कि वही लोग गड़बड़ किया है। मैं आरजेडी का सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर लालू यादव का विरोधी रहा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप अपने घर की बात को, घर के आपके
कांग्रेसियों ने क्रॉस वोटिंग किया। आरोप आप राजद पर और माले पर और वामपंथियों पर लगा रहे हैं। सीपी सिंह बोल रहे हैं कि राजद और माले ने नहीं किया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेसियों ने मैं भी ये किया। कह रहा हूँ कांग्रेसियों ने किया है। उन्हें अपना घर संभालना चाहिए, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक बात मैं लास्ट में बोल के जा रहा हूँ, देखिए कांग्रेसियों में अभी भी सद्बुद्धि है, तो भैया वो हमेशा याद रखें, गधा को कितनों घोड़ा बनाना चाहिएगा, गधा घोड़ा नहीं बनेगा, हमेशा याद रखने चाहिए। और जब तक ये जो राष्ट्रीय पप्पू है ना राहुल गांधी, जब तक इनका नेता रहेगा कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। सर, परिणाम का क्या सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा? देखिए सरकार की सेहत पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा, मेरे को लगता है कि कांग्रेसी ऐसे है ना कि इनको जूता भी मारेगा जेब में ना, तो भी एक सरकार में रहना चाहिए, क्योंकि मलाई खाने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात सीपी सिंह यहाँ बयान देते हुए कह रहे हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि नहीं, राजद और माले ने नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायकों ने ही क्रॉस वोट किया है। और हम कोशिश करेंगे कि और जो विधायक या फिर जो नेता बाहर निकले उनसे बातचीत करें। आप फॉलोअप के साथ लगातार बने रहें और फॉलोअप आप तक पल पल सबसे पहले सबसे सटीक खबर पहुंचाते रहेगा। शुक्रिया। Oh